Hi, good morning, my dear student. Today we are going to discuss your class 12th history, chapter 6, Bhakti Sufi tradition. My dear student, in my last video, I was focused the Bhakti. I will discuss the topic Alvars and Nainars in Tamil Nadu, and also discuss by me that topic the attitude towards caste. भक्ति संतों के जातियों के प्रति क्या दृष्टिकोण थे, इन चीज़ों के बारे में हमने बात की थी. मेन टॉपिक आपका था जो अर्ली ट्रेडिशन ऑफ भक्ति. फर्स्ट टॉपिक जो था अर्ली ट्रेडिशन ऑफ भक्ति. अर्ली ट्रेडिशन ऑफ भक्ति. इसमें कुछ सब टॉपिक्स थे. जैसे इसमें सब टॉपिक में आपने देखा तो मैंने कहा था कि फर्स्ट टॉपिक में द अलवार्स एंड द नैनार्स ऑफ द तमिलनाडु. द अलवार्स एंड नैनार्स. Alvars and Nainars of Tamil Nadu. ओके, तमिलनाडु. इस टॉपिक को हमने आपको एक्सप्लेन किया था और यहाँ पे मैंने आपको अलवार्स और नैनार्स की डिफिनेशंस बताई थी और मैंने कहा था कि भक्ति 7वीं सदी में 6ठी सदी में इसके बीज हमको दक्षिण भारत में अलवार और नैनार संतों के द्वारा दिखाई देते हैं. मैंने कल आपसे ये भी कहा था कि 14th सेंचुरी में भक्ति अपने संपूर्ण रूप में हमें उत्तर भारत में दिखाई देती है. मैंने आपसे कहा था कि भारत में दक्षिण भारत में भक्ति की स्थापना का कार्य रामानुज ने किया, उत्तर भारत में भक्ति को ले आए रामानंद ने. इन चीज़ों का उल्लेख मैंने कल की क्लास में किया था. मैंने कल की क्लास में एक टॉपिक और आपको डिस्कस किया था और वो टॉपिक था कि एटीट्यूड टुवर्ड्स कास्ट. कि भक्ति संतों की क्या एटीट्यूड थे. Attitudes toward, okay, संतों के जाति के प्रति क्या सोच थी. और यहाँ पे मैंने आपको क्या किया था, समझाया था कि जाति प्रथा के प्रति जो भक्ति संत थे, इतिहासकारों का मानना है कि जो भक्ति संत थे उन लोगों ने जाति व्यवस्था का विरोध किया, ब्राह्मणों के बनाए गए जाति सिस्टम का विरोध किया और इसी विरोध के फलस्वरूप भक्ति आंदोलन का सूत्रपात हुआ. उन्होंने भक्ति आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी, इतिहासकार मानते थे कि अलवार और नैनार संत ने जाति प्रथा और ब्राह्मणों की प्रभुता का विरोध किया. ब्राह्मणों के वर्चस्व को रोकने के लिए इस भक्ति संतों ने आवाज उठाई. इन्होंने कहा कि देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन बिहाफ ऑफ जेंडर, कास्ट, क्लास, क्रीड एंड द कलर. इन्होंने कहा कि समाज में भगवान को प्राप्त करने के लिए सभी लोगों का समान अधिकार होगा. इन्होंने इसीलिए भक्ति आंदोलन का सूत्रपात किया अलवार और नैनार संतों ने दक्षिण भारत में. भक्ति संत विविध जातियों से थे, विविध संप्रदायों से थे. मैंने आपको इसके बारे में बताया था. मैंने कहा था कि एग्जाम्पल के रूप में मैंने दिया था कि जो जितने भक्ति संत हैं, चाहे वो साउथ इंडिया के हो या नॉर्थ इंडिया के हो, अगर भक्ति संतों के नाम काउंट करें उन नामों में आपको हर वर्ग के लोग मिल जाएंगे. कोई ब्राह्मण है, कोई दर्जी है, कोई मोची है, कोई अनटचेबल्स है. रैदास कहते कि मैं चमार हूँ, इतनी नीचे जाति की, लेकिन उन्होंने भक्ति के माध्यम से उस
सर्वोपरि पद को प्राप्त कर लिया, इसे प्राप्त करना ब्राह्मणों के बस की बात नहीं थी, उनके लिए भी अत्यंत ही दुर्लभ कार्य था। तो भक्ति की परंपरा में हर व्यक्ति, किसान, शिल्पकार, दर्जी, मोची, ऊंच वर्ग, निम्न वर्ग, महिला, पुरुष, ट्राइबल, सभी को समान अधिकार दिए गए थे। इसकी मान्यता है, क्योंकि वेद इसमें कहा गया था कि जाति का कोई बंधन भक्ति में बाधक नहीं हो सकता। भगवान के लिए सभी समान है। एवरीवन इज इक्वल बिफोर गॉड, एवरीवन इज इक्वल इन भक्ति। सो दैट्स व्हाई वी कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिहाफ ऑफ दैट। तो ये चीज़ें हमने आपको कल की क्लास में बताई थी। साथ ही साथ मैंने आपसे कहा था कि अलवार और नैनार संतों की जो रचनाएं थी को दक्षिण भारत में वेदों के समान माना गया। अलवार और नैनार संत जो घूम घूम के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे, हाइम्स को गाते थे। बाद में अलवार और नैनार संतों की इन्हीं हाइम्स को कंपाइल करके एक बुक में रख दिया गया। अलवारों की एक बुक थी नलैया दिव्य प्रबंधन की, मैंने आपसे बात की थी, जो बहुत ही प्रसिद्ध हुई। इसको तमिल वेद के नाम से जाना गया, इसको उसी की सम्मान दिया गया। मतलब मेरे कहने का सेंस इतना ही है कि अलवार और नैनार संतों की रचनाओं को वेद जितना महत्वपूर्ण बताकर इस परंपरा को सम्मानित किया गया। उदाहरण के रूप में अलवार संतों के मुख्य काव्य संकलन नलैया दिव्य प्रबंधन का वर्णन तमिल वेद के रूप में किया जाता है। इस तरह इस ग्रंथ का महत्व संस्कृत के चारों वेदों के जितना बताया गया है जो ब्राह्मणों ने लिखा था। तो भक्ति संतों के द्वारा लिखे गए ये ग्रंथ अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। मैंने आपसे कहा था कि सैनिज्म में भी, शैव धर्म में भी एक ग्रंथ था तेवरम, इसको इतना महत्वपूर्ण बताया गया। धर्म में उसको वेदों के समान ही सम्मान दिया गया। ब्राह्मणों के द्वारा लिखे गए वेदों के बराबर का स्थान दिया गया। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ दो चीज़ें हमने बात की। पहला, जाति को कोई महत्व नहीं था भक्ति में, जाति से कोई संबंध नहीं था भक्ति में। हर व्यक्ति अपने डेडिकेशन, अपने डिवोशन, अपने समर्पण की भावना से भगवान को प्राप्त कर सकता था। और दूसरी बात मैंने की कि इन भक्ति संतों के द्वारा जो रचनाएं लिखी गई वो वेदों के समान ही स्थान प्राप्त कर सके दक्षिण साहित्य परंपरा में। मैंने दो बुक के नाम लिए, एक नलैया दिव्य प्रबंधन का और दूसरा बुक मैंने कहा तेवरम का। आइए उस बुक के बारे में भी लिख देता हूँ मैं। नलैया दिव्य प्रबंधन, ये बुक अलवार्स की थी। इसी को तमिल वेदास या पंचम वेद के रूप में भी तमिल में माना जाता है। ठीक इसी तरह से शैविज्म में भी मैंने आपसे कहा तेवरम नामक मैंने बुक की बात की। तेवरम ये बुक शैविज्म में थी। उसको शैव धर्म के टीचर्स ने लिखा, तीर्थंकरों ने लिखा, सॉरी टीचर थे, जो लीडर्स थे, उन लोगों ने इसको लिखा। इसके अलावा तमिल में अलवारों के लिए ही भक्ति परंपरा में तिरुमुरई, यहाँ पे इनका एक और ग्रंथ था नलैया दिव्य प्रबंधन, और एक तिरुमुरई का भी नाम लिख दिया हम, तिरुमुरई। तिरुमुरई TIRUMURAI, तिरुमुरई इनके ग्रंथ जिनको बहुत ही सम्मानजनक स्थान दिया गया। एक बात एकदम क्लियर है कि पूर्व मध्यकाल में भक्ति भावना का प्रचार, जो कि मैंने कई बार आपसे कहा कि सबसे पहले दक्षिण भारत में हुआ। दक्षिण के संतों तथा दार्शनिकों ने
संत, कवियों, फिलासफरों ने भारतीय धार्मिक विचारधारा की एक ऐसी भक्ति भावना प्रभावित की जिसने मनुष्य ने ईश्वर की श्रेष्ठता को स्वीकार करते हुए अपने आप को उसके प्रति समर्पित कर दिया। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ तमिल ग्रंथ तिरुमरेद का प्रबंधन में मिलता है। 8वीं शताब्दी के तमिल प्रदेश में अलवार और नैनार संतों द्वारा भक्ति मार्ग के माध्यम से शैव और वैष्णव धर्म को लोकप्रियता मिली। 7th सेंचुरी एडी में जब भारत में अरब के व्यापारी का आगमन हुआ तो इस्लाम के आगमन के कारण भारत इससे काफ़ी प्रभावित हुआ और इस्लाम के आगमन के कारण दक्षिण भारत तो काफ़ी प्रभावित हुआ। दक्षिण में एक शासक था केरल का, उसका नाम है चेरामन पेरुमल। शासक है साउथ का चेरामन पेरुमल। चेरामन पेरुमल ये किंग था साउथ में। अरब व्यापारियों से काफी प्रभावित हुआ। मालाबार तट का, मालाबार रीजन में और अरेबियन ट्रेडर्स से इन्फ्लुएंस होकर के इसने इस्लाम ग्रहण कर लिया, इस्लाम अडॉप्ट कर लिया और अपने लोगों को भी इस्लाम लेने के लिए प्रमोट किया। चेरामन पेरुमल जो मालाबार रीजन का राजा था उसने अरब व्यापारियों से प्रभावित होकर के इस्लाम धर्म कबूल कर लिया और इस्लाम धर्म के दक्षिण में आने से दक्षिण भारत में एक सांस्कृतिक क्रांति हुई। अब दक्षिण भारत के जो भक्ति परंपरा के संत थे, जो भारतीय देवी देवताओं को मानने वाले लोग थे, तो उन्हें एक ऐसे आंदोलन को चलाने का विचार अपने मन में लाया जिससे भारतीय संस्कृति को संरक्षित और सुरक्षित रखा जा सके। और यहीं से क्या हुआ, भारत में दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का जन्म होता है। इसे लोकप्रिय बनाने में संतों के दो संप्रदाय, एक विष्णु भक्त और एक शिव भक्त। विष्णु भक्तों को अलवार और शिव भक्तों को नैनार कहा, खूब प्रचारित हुआ। और इन लोगों ने क्या किया कि इन्होंने मुक्ति के लिए ईश्वर के व्यक्तिक भक्ति पर जोर दिया। इन्होंने दक्षिण भारत के भिन्न भिन्न भागों में स्थानीय भाषाओं का प्रयोग कर प्रेम और ईश्वर की भक्ति का संदेश दिया। इन संतों ने इस्लामिक कल्चर से अपने इंडियन कल्चर को बचाने के लिए, इस्लामिक रिलीजन से अपने भारतीय धर्म को बचाने के लिए भक्ति आंदोलन का सूत्रपात दक्षिण भारत में ईश्वर की प्राप्ति के लिए किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं है, इन बातों को उन्होंने बल दिया और यहीं से हमें भक्ति एक नए रूप में दिखाई देती है। अलवार्स और नैनार्स के आपके लिए मैंने जो टॉपिक बताए, उस टॉपिक में मैंने आपसे कहा कि देयर एटीट्यूड्स टुवर्ड कास्ट, और इसी में एक पार्ट और है, एक पॉइंट और है जो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करना आवश्यक समझता हूँ। 2.3 देखिए अपने बुक में। 2.3 में वुमेन डिवोटीज की बात की, वुमेन डिवोटीज की बात की। चलिए मैं इसे मिटाता हूँ, पॉइंट पे आते हैं। एटीट्यूड टुवर्ड्स कास्ट के बाद आपकी बुक का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वुमेन डिवोटी। विमेन डिवोटी, महिला भक्त, स्त्री संत। हमने आपसे स्टार्टिंग में कहा था, इस चैप्टर को पढ़ाते हुए, कि शूद्रों और महिलाओं को वेद पढ़ने की इजाज़त नहीं थी।
पुराण पढ़ने के लिए उन्हें कहा गया। बाद में पुराण की संरचना लिखना भी, लेखन कार्य भी बाद में ब्राह्मणों के द्वारा किया गया। इन बातों के बारे में मैंने आपसे उल्लेख किया। अब यहाँ पे विमेन डिवोटी के दो नाम, दो आधार है। पहले अलवास, अलवास में जो विमेन डिवोटी है, प्रोमिनेंट विमेन डिवोटी, उनका नाम है अंडाल। शायद अंडाल का नाम आपकी बुक में नहीं दिया हो, आप नेट पे इसको चेक करिए, देखिएगा, सर्च करिएगा। और नैनास में नैनास तो जो विमेन डिवोटी हैं उनका नाम है करैकल अम्यार। बुक आप देखें, आपकी बुक पे पेज नंबर 145 पे उनका नाम दिया हुआ है। ये 12th सेंचुरी की उनकी प्रतिमा दिखाई गई है। डबल मुझे करैकल अम्यार। चलिए, गलवार और नैनार में दो महिला संतों के नाम हमने आपको दे दिए, आंडाल और करैकल अम्यार। आंडाल हमेशा अपने को एक सुंदर स्त्री के रूप में रखते थे, सजा धजा के रखते थे। उन्होंने अपने को कंप्लीटली किसके प्रति, लॉर्ड विष्णु के प्रति डेडिकेट कर दिया था। वो भगवान विष्णु को अपना पति के रूप में स्वीकार कर चुकी थी। ब्राह्मण परिवार में पैदा हुई थी। उनके पिता ने एक बार उनसे कहा कि तुम किसके लिए रोज मेकअप करती हो, सजती हो, संवरती हो? तो उन्होंने हंस कर के उत्तर दिया कि मैं तो अपने प्रभु के लिए ही पूर्ण रूप से समर्पित हूँ, इसलिए मैं उनके लिए सजती हूँ, संवरती हूँ। जब भी आप नेट पे अंडाल डाल के सर्च करेंगे, नाम डाल के, तो आपको एक पिक्चर दिखेगा। एक सजी संवरी देवी के रूप में एक स्त्री आपको दिखाई देगी। देखते ही आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आप एकाएक ही नहीं कह सकते कि किसी स्त्री का फोटो है, आप कहेंगे कि निश्चित रूप से ये किसी देवी की पिक है, ये किसी देवी का अंकन किया गया है। तो आंडाल एक दूसरे रूप में, ठीक जस्ट अपोजिट आपको एक और प्रतिमा दिखेगी, जिसको मैं शो करना चाहूँगा। आपके बुक में है, आप 145 पे देखें तो फिगर 6.4, 145 फिगर 6.4। अगर आप ये पिक देखें, एक तरफ मैंने आपसे कहा कि एक तरफ आंडाल ने अपने को खूब अच्छे से सजाया संवारा, और अपने को सजाने संवारने के बाद उन्होंने कहा कि मैं अपने को कम्प्लीटली अपने प्रभु को समर्पित कर चुकी हूँ, मैं उनकी पत्नी हूँ, प्रेयसी हूँ। और इधर करैकल अम्यार क्या कहती हैं? करैकल अम्यार सोर्स 3 में अपने बारे में क्या कहती हैं, सुनिए। सोर्स 3 काफ़ी इंटरेस्टिंग है। करैकल अम्यार नैनार्स थी, निश्चित रूप से ट्राइबल रही होंगी, जंगली जनजातियों में इनकी मतलब ये आती थी। ना इनके पास कोई मेकअप का सामान था, जंगलों में रहती थी, लेकिन इन्होंने अपने को समर्पण भगवान के प्रति, भगवान शिव के प्रति अपने को समर्पित किया। वो कहती हैं, एक उन्होंने जो उनकी कविता है, उनकी एक पोएम है, उसमें वो कहती हैं कि डीमंस हैं, राक्षसी की तरह। अपने शरीर का वर्णन करते कहते हैं कि फूली हुई नाड़ियों वाली, बाहर निकली आंखें, सफ़ेद दांत और भीतर धसा हुआ पेट, लाल रंग के बाल और आगे निकले दांत, लंबी पिंडली की नली जो टखनों तक फैली हुई है, वन में विचरते समय चीखना और क्रंदन या अलंकटु का वन है, जो हमारे पिता अर्थात भगवान शिव का घर है। वह नृत्य करते हैं, उनके जटाजूट आठों ओर बिखर जाते हैं, उनके अंग शांत हैं। इन पोएम्स के द्वारा भगवान शिव के स्वरूप का वर्णन करते हुए अपने को से जोड़ते हैं। वो कहती हैं कि मैं तो देखने में कैसी हूँ, एक राक्षसी की तरह दिख रही हूँ। मेरे दांत बाहर की तरफ निकले हुए हैं, मेरे बाल बिखरे हुए हैं,
मेरे पेट अंदर की ओर धसे हुए हैं और मेरे टखने हड्डियों के ढांचे के रूप में दिखाई दे रहे हैं। वो कहती हैं कि ऐसे स्वरूप में मैं उस जंगल में रहती हूँ जिस जंगल को भगवान शिव का घर कहते हैं। भगवान शिव इसी जंगल में रहते हैं। अगर आप भगवान शिव की प्रतिमा को देखें, यहाँ पे मैं एक चीज़ का जिक्र करना चाहूँगा। आई वांट टू डिस्कस दिस टॉपिक बिकॉज इट इज़ वेरी रिलेवेंट एंड related to that paragraph, that if you will see, if you will minutely observe about the Lord Shiva picture, भगवान शिव की प्रतिमा या भगवान शिव के पिक्चर को, फोटो को आपने देखा होगा तो क्या दिखता है? आपको दिखता है एक व्यक्ति है, व्यक्ति का एक रूप है जिसकी दाढ़ियाँ बड़ी हुई हैं, बड़े बड़े बाल हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी है, उसके गले में एक ऑर्नामेंट, एक गार्लैंड के रूप में, माला के रूप में क्या है? मणिक और मोतियों की माला नहीं है, एक सर्प फन है, स्नेक, सर्पेंटाइल एक स्नेक है। उनके कानों में कुंडल नहीं है, उनके कानों में कुंडल किसके हैं? उनके कानों में स्कॉर्पियन के कुंडल हैं, बिच्छू के कुंडल हैं। हाथों में जो भुज बंद होते हैं वो छोटे सांपों के हैं। कमर में मृग छाल लपेटे हुए हैं। उनके सामने एक नंदी बैल है। शरीर पे भस्म राख लपेट पूरा पोते हुए हैं। अर्धनिमिलित पलके हैं, ध्यान की मुद्रा में पद्मासन में बैठे हुए हैं। इन स्वरूप को देखने के बाद कोई भी व्यक्ति एक ऐसे दिव्य अलौकिक परम सत्ता का अवलोकन कर सकता है, इमेजिनेशन कर सकता है, इमेजिन कर सकता है कि भगवान का ये स्वरूप होगा जब विश्व का निर्माण हो रहा होगा और डेवलपमेंट फेज में भगवान। सो वी कैन से दैट कि दो तरीके हमारे पास, दो भगवान हमारे दो रूपों में दिखाई देते हैं और करैकल, अम्यार और अंडाल के रूप में हम उसको देख के आसानी से समझ सकते हैं। हमने विष्णु के रूपों की कल्पना करते हुए, उसकी व्याख्या करते हुए, जब मैंने पुरी के जगन्नाथ मंदिर की व्याख्या की तो मैंने आपसे कहा था कि द शेप एंड द फीचर ऑफ लॉर्ड विष्णु इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द अदर प्लेस ऑफ सब कॉन्टिनेंट, इंडियन कॉन्टिनेंट। जो भगवान का स्वरूप है, विष्णु का स्वरूप है, भगवान विष्णु का, वो भारत के विभिन्न प्रांतों से टोटली अलग है जगन्नाथ के रूप। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अब स्त्री भक्तों के बारे में आपका बुक क्या कहता है उसको देख लेते हैं। आपके टॉपिक को कहता है कि रिलेशन विद द वीमेन डिवोटीज, कहता है परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट द स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ दिस ट्रेडिशन वाज द प्रेजेंस ऑफ वीमेन। फॉर इंस्टेंस द कंपोजिशन ऑफ अंडाल ऑफ वुमेन अलवार वर वाइडली संग and continue to be sung to date. Andal saw herself as the beloved of Vishnu. Her verses express her love for the deity. Another woman, Karaikal Ammayar, a devotee of Shiva, adopted the path of extreme asceticism in order to attain her goal. Her composition were preserved within the Nainad tradition. These women renounced their social obligation but did not join an alternative social obligation, but did not join an alternative order or became none. Their very existence and their composition posed a challenge to patriarchal form. कहता है दो महिलाओं के नाम जो मैंने आपको बताया, विमेन डिवोटी के नाम। मैंने कहा अलवास में अंडाल है, नैनास में अलवास में जो अंडाल है भगवान विष्णु के प्रति प्रेम की भावना रखते हुए अपने हैंड्स को देखते हैं, और नैनार में करैकल अम्यार है जो अपने को भगवान शिव के प्रति समर्पित करते हैं। दोनों ने दो तरीके से अपनी भक्ति को दिखाया है। संभवतः इस परंपरा में बड़ी विशेषता, भक्ति में बड़ी विशेषता स्त्री महिलाओं की उपस्थिति है। उदाहरण के रूप में अंडाल नामक जो मैंने नाम लिया और करैकल अम्यार के नाम लिए। अंडाल के भक्ति गीत व्यापक स्तर पे गाए जाते थे और आज भी गाए जाते हैं।
आंडाल स्वयं को विष्णु की प्रेयसी मानकर अपनी प्रेम भावना को छंदों में व्यक्त करती थी। एक और स्त्री भक्त करेकल अम्मियार, जिसका मैंने नाम लिया, इनकी ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग अत्यंत ही कठोर था। सी फॉलोड द एक्सट्रीम असेक्टिज्म, कठोर व्रत का पालन करती थी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। और इस तरह से उन्होंने क्या किया, हालांकि इन स्त्रियों ने घोर तपस्या के मार्ग से उन्होंने नैनार परंपरा में अपनी रचनाओं को सुरक्षित किया। हालांकि इन स्त्रियों ने सामाजिक कर्तव्यों का परित्याग किया, वह किसी वैकल्पिक व्यवस्था अथवा भिक्षुणी समुदाय की सदस्य नहीं बनी। इन स्त्रियों का जीवन पद्धति और उनकी रचनाओं ने पैट्रिकल सोसाइटी, पैट्रिकल जो आइडियोलॉजी थी, सत्तात्मक जो आदर्श थे, उसको उन्होंने सीधे सीधे चुनौती दिया, सीधे सीधे उसके ऊपर चोट दिया। ये एक महत्वपूर्ण बात है। इसके बाद आपका टॉपिक है रिलेशन विद द स्टेट। रिलेशन विद द स्टेट। चलिए मैं थोड़ी चीज़ों को मिटा देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इन भक्ति संतों का राज्य के साथ संबंध कैसा रहा होगा, ये इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इम्पॉर्टेंट। हम इस चीज़ को देखेंगे इसमें। आइए देखते हैं क्या कहता है आपका बुक। आपके बुक में पहले आपकी बुक को देख के करते हैं कंप्लीट, और फिर हम पढ़ेंगे आपकी अलवार और नैनाओं में वीर शैव परंपरा। वीर शैव ट्रेडिशंस को जब हम आपको बताएंगे, कर्नाटक के वीर शैव ट्रेडिशंस को जब बताएंगे, तो हम इन शार्ट में आपको अलवार और नैनार्स के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे देंगे। अलवार और नैनार्स के बारे में जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी भी है। अलवार्स का मतलब ज्ञानी पुरुष से होता है। अलवार्स में संतों की संख्या 12 हैं। नैनार में 63 संत हैं, 63 सेंट हैं, सेंट पोएट हैं, टीचर्स हैं। और फिर इनकी चीज़ों को मैं थोड़ा थोड़ा आपके सामने एक्सप्लेन कर दूंगा जब मैं वीर शैव आपको पढ़ाऊँगा। ओके, थोड़ा शैविज्म के बारे में भी वहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, हम बातें करेंगे। अभी आपके बुक में देखते हैं, कहता वी saw the chapter 2 that there were several important chiefdoms in Tamil Nadu in the early first millennium C. From the second half of the first millennium, there is evidence of the state, including those of the Pallav and Pandya, 6th to 9th centuries. While Buddhism and Jainism had been prevalent in this region for several centuries, drawing support from merchant and artisan communities, these religious traditions received occasional royal patronage. Interestingly, one of the major themes in Tamil Bhakti hymns is the poet's opposition to Buddhism and Jainism. This is particularly marked in the composition of the Nainars. Historians have attempted to explain this hostility by suggesting that it was due to the competition between the member of the other religious traditions of royal patronage. What is evident is that the powerful Cholas ruler, 9th to 13th centuries, supported the Brahmanical and Bhakti traditions, making land grants and constructing temple for Vishnu and Shiva. In fact, some of the most magnificent Shiva temple, including those at Chidambaram, Tanjavur and Gangai Kondcholpuram, were constructed under the patronage of Chola rulers. This was also the period when some of the most spectacular representation of Shiva in bronze sculpture were produced. Clearly, the vision of the Nainars inspired artists. Both Nainars and Alvars were
the reward by the Vellar peasants. Not surprisingly, rulers tried to win their support as well. The Chola king, for instance, often attempted to claim divine support and proclaim their own power and status by building splendid temples that were adorned with stone and metal sculpture to resent the vision of this popular saint who sang in the language of the people. These kings also introduced the singing of Tamil Siva hymns in the temple under royal patronage, taking the initiative to collect and organize them into a text, Tevaram. Further, the inscriptional evidence from around 945 suggested that the Chola rulers, the Parantak first, had constructed metal image of Appar, Sabandar and Sundar. In the Shiva temple, these were carried in the processions during the festival of these saints. I hope you are getting understand this topic. We will continue this topic in my next class. I will discuss this. आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, बातें करेंगे, देखेंगे. तो गुड बाय एंड टेक केयर.